Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 13 Time and Motion. Today our topic is measurement of time. देखिए मेजरमेंट होता है मापना, यानी कि समय को कैसे मापेंगे हम। कल हमने डिस्टेंस किया था, मोशन और रेस्ट किया था, उसके साथ ही हमने स्पीड किया था। आज हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, तो दिन में इस समय क्या टाइम है तुम कैसे बताओगे। हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग द शैडो, हमारे बुजुर्ग भी अप्रोक्सीमेट टाइम बता देते थे किस तरह से, सिर्फ शैडो को देख के, परछाई को देख के। हाउ डू यू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ मंथ एंड ईयर, किस तरह से हम एक महीने का टाइम इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं या साल का टाइम इंटरवल डिसाइड करते हैं। आवर एंसेंटर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट themselves आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम्स, नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दी फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, सूर्य हर रोज़ सुबह राइज होता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड द डे, एक सन के राइज होने से, एक सूर्य के निकलने से अगले दिन के निकलने तक को एक दिन बोलते हैं। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर फ्रॉम दी वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, एक महीना किसको बोला जाता है, एक जब चंद्रमा सब होता है तो फिर उसके बाद वो लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है, और उसके बाद फिर ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर बढ़ता शुरू होता है। तो जो कंप्लीट होता है दोबारा से, तो उसमें एक महीना लग जाता है, एक मंथ लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक चंद्रमा से लेके दोबारा चंद्रमा पूरा होने तक, तो उसको एक मंथ बोला जाता है। ए ईयर वाज फिक्स्ड एज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, और एक साल किसके बराबर होता है, जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों तरफ, जितना वो समय लेती है वो वन ईयर बोला जाता है। ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो हमें ज़रूरत है टाइम के इंटरवल को मापने की। विच आर मच शॉर्टर देन ए डे, वो इंटरवल दिन से भी बहुत छोटा होता है। क्लॉक आर वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस, नॉर्मली हम वॉच यानी कि घड़ी को ही कॉमनली टाइम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्स हाउ क्लॉक एंड वॉचेज मेजर टाइम्स, किस तरह से घड़ी जो है वो टाइम को मापती है, हम ये पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर्स, देखिए पीछे की अगर हम बात करते हैं, कम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक्स, देखिए लेकिन वो पीरियोडिक मोशन की बात है, वो एक पीरियड के बाद रिपीट होती रहती है उसमें भी। देखिए वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन भी क्या होती है, पीरियोडिक होती है, एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करता है पेंडुलम। देखिए ये घड़ी में दिखाया हुआ है, जैसे कि पेंडुलम वाली घड़ी है ये पेंडुलम है, दाएं बाएं मूव करता है, एक फिक्स टाइम के बाद ही उतने ही टाइम में रोटेशन होती है। जैसे ये घड़ी हैं, इसका चक्कर लगाती है, जितने टाइम में चक्कर लगाती है टाइम फिक्स रहता है, उतने टाइम 1 घंटे में चक्कर लगाती है, घंटे वाली सुई 24 घंटे में लगाती है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो हर बार उतना ही समय लेती है, तो ये पीरियोडिक है, फिक्स है। ये घड़ी है, देखिए अलार्म घड़ी दिखा रखी है, इससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। देखिए नीचे डिजिटल क्लॉक दिखा रखी हैं, इस तरह बहुत सारी तरह की क्लॉक्स हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे पेंडुलम का दिखा रखा है भैया, पेंडुलम का किस तरह से क्या होता है पेंडुलम, ये दिखाया हुआ है। देखिए पहले पेंडुलम क्या होता है बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। ये किसी धागे से या डोरी से नीचे छोटी सी बॉल बांधी हुई है, स्फेरिकल मतलब कि गोले की बॉल, मतलब कि लोहे की बॉल होती है, जिस तरह से गोली होती है कंच की, इस तरह की छोटी सी, इसके हुक लगा होता है, ये हुक है, और इसको हम दाएं से बाएं, एक बार इसको इधर ले गए फिर छोड़ दिया, फिर इधर आ गई, फिर इधर चली गई,
दाएं बाएं यानी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है। इस तरह से मूव करती है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिंपल इस चीज़ को पेंडुलम बोलते हैं। हिंदी में लोलक बोला जाता है इसको। देखिए होता क्या है इसके बारे में भी बताता हूँ मैं डिटेल में पढ़ के। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बाल, अभी बताई थी मैंने, लोहे की बाल हो सकती है वो, आर ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड स्टैंड बाय दी थ्रेड, धागे से बांधा हुआ है या पत्थर का टुकड़ा भी बांध सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था अभी। द मेटालिक बाल इज कॉल्ड दी बॉब्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं पेंडुलम का। जो एक बॉल नीचे मैंने दिखाई छोटी सी बॉल बंधी हुई थी धागे से, उसे क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं पेंडुलम का। सो द पेंडुलम एट रेस्ट इन मीन पोजिशन, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, मीन पोजिशन मतलब के बीच में था वो। देखिए ये दिखा रहा हूँ दोबारा से भी, देख लीजिए एक बार। ये बॉब है इसका, जो स्टार्टिंग में यहाँ था, ये देखिए रहा, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, इसको यहाँ से यहाँ ले गए और फिर छोड़ दिया, फिर दाएं से बाएं ऐसे मूव कर रहा है टू एंड फ्रो। तो इस तरह से ये पेंडुलम मूव करता है भैया। तो सो द पेंडुलम एट रेस्ट मीन पोजिशन, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग स्लाइटली वन साइड, तो एक साइड लेने के बाद छोड़ देते हैं। बिगेन टू मूव टू एंड फ्रो, दाएं बाएं मूव कर रहा है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक आर ओसिलेटरी मोशन, इसको हम पीरियोडिक या ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट होता है, यानी कि ओसिलेशन करता है, दाएं बाएं मूव करता है। द pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from one mean position or to move the other extreme position। देखिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अगर पेंडुलम मूव करता है, देखिए बताता हूँ अभी। अगर हमने यहाँ से लिया ये इस तरफ लेके, फिर इसे इस तरफ जाएगा ये, फिर वापस इधर आएगा, इसमें इसका एक ओसिलेशन पूरा हो जाता है। और जितना ये टाइम लेता है इधर से इधर मूव करने के लिए, ओ से बी पे गया, बी से वापस ओ पे आया, ओ से फिर ए पे, फिर ओ पे आया, तो उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं ओसिलेशन का। मतलब कि पेंडुलम का जो ओसिलेशन होता है, तो पेंडुलम का ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। देखिए ए टू बी एंड बैक टू ओ, द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ओसिलेशन, एक ओसिलेशन पूरा हो जाएगा व्हेन इट्स वो मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जो ए और बी थी, मीन पोजीशन जो क्या है ओ पे है, एंड कंप्लीट बैक टू ए। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम इज कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो एक ओसिलेशन पूरा होने में जो मैंने दिखाया था अभी, जो समय लगता है उसे इसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी कर रहे हैं 13.2। सेट ए सिंपल पेंडुलम एज सोन इन फिगर, जैसे अभी दिखाया था, विद ए थ्रेड या स्ट्रिंग लेंथ नियरली 1 मीटर, स्विच ऑफ एंड फैन वगैरह बंद कर देना है ताकि उसका प्रभाव ना पड़े उस पर। दैट बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा इट्स मीन पोजीशन पे, मार्क द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को मार्क कर लेना है कहाँ पे है वो। बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट इज़ ऑन द वेल बिहाइंड इट, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच, हम स्टॉप वॉच या घड़ी जो आजकल मोबाइल में भी आती है स्टॉप वॉच, या अलग से भी आती है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे माप लेंगे भाई कितने टाइम में इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। तो टेबल क्लॉक वॉच कैन बी यूज टू सेट पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब्स एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड एंड श्योर दैट द स्ट्रिंग्स अटैच बॉब टू द टट वाइल्स, मतलब कि टाइट रखना उसको, टट वाइल्स यू डिस्प्ले इट। नाउ रिलीज द बॉब्स फ्रॉम डिस्प्ले पोजिशन, उसको रिलीज कर देना है। रिमेंबर दैट बॉब डू नॉट बी पुश व्हेन इट इज, देखिए जब वो नहीं होगा तब तक टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन बॉब इट्स एट मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन पे आता है। इंस्टेड द मीन पोजीशन यू मे नोट टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसका टाइम तुमने नोट कर लेना है। तो मान लीजिए वो पेंडुलम टेक 20 सेकंड लेता है, तो उसे कंप्लीट, तो उसका ऑसिलेशन पूरा होने में, तो कंप्लीट हम अलग अलग निकालेंगे, सॉरी 20 नहीं, हम 20 का नोट कर लेते हैं। 20 बार वो दाएं से बाएं जाता है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन में नोट कर लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ मैं एक बार, ये यहाँ देखिए ऐसा था, अगर हम इसको यहाँ से लेके आते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दाएं से बाएं ऐसे मूव करेगा, भाई 20 बार नोट कर लें, भाई 20 बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं वापस ऐसे जाए, 20 बार का टाइम नोट कर लेते हैं। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे टाइम को 20 से, और एक बार का टाइम आ जाएगा जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका
टाइम पीरियड आ जाएगा भाई पेंडुलम का। देखिए, और ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन shown in just sample you observe could different repeat this activity few times and record your observation finding divide time by 20 oscillation और उस टाइम को 20 से डिवाइड कर देना है। गेट टाइम टेकन फॉर वन oscillations द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली सेम इन ऑल केसेज, लगभग सेम होता है। तो नोट दैट स्लाइटली चेंज इन इनिशियली डिस्प्लेसमेंट नोट अफेक्ट दी टाइम पीरियड ऑफ द यूर पेंडुलम। तो टाइम पीरियड हर बार पेंडुलम का क्या रहता है, सेम रहता है भाई। तो नाउ डेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेज हैव इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर। देखिए, तो टाइम पीरियड के लिए हम ऐसे टेबल बना सकते हैं भाई ऑसिलेशन के लिए, जिस तरह से इतने सेकंड टाइम ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लिया, 20 ऑसिलेशन के 20 से डिवाइड कर देंगे, ये टाइम पीरियड आ गया। दोबारा थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा हो सकता है, फिर उसका आ जाएगा टाइम, फिर तीसरी बार आ जाएगा, हर बार लेकिन लगभग सेम रहता है टाइम पीरियड। देखिए, इसके बाद यहाँ दियर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवरी दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, देख रहे हैं अभी ये। डियर इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी इज द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। यू माइट हैव हेयर दिस नेम फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो का नाम सुना होगा। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन द चर्च में बैठा हुआ था, ही नोटिस दैट लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अदर। वहाँ पे एक लैंप था जो चैन से बंधा हुआ था, मतलब कि बेलों से बंधा हुआ था चर्च में, और वो दाएं से बाएं मूव कर रहा था। वो उसे गलीलियो देख रहा था, उसने उसको दूर तक खींचा, फिर छोटा, हर बार बराबर टाइम में ही वो ओसिलेट कर रहा था। ही आल्सो सपोर्ट फाइन एंड पल्स बीट सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच लैम्प कंप्लीट वन ऑसिलेशन, लेकिन टाइम हर बार क्या था, सेम था। तो गलीलियो एक्सपेरिमेंट विद दी वेरियस पेंडुलम वेरीफाई ऑब्जर्वेशन, अलग अलग पेंडुलम लिए उसने और ऑब्जर्व किया इसके बारे में, तो उसने पाया कि लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम्स, लेंथ बराबर होना चाहिए चाहे उसे कितनी ही दूर लेके जाएं और छोड़ें, तो हर बार टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है भाई। इस तरह उसने ये डिसीजन किया भाई पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम अगर लेंथ है तो उसकी। देखिए, तो दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। आजकल जो क्लॉक यूज़ हो रही हैं भाई, अभी क्लॉक की बात हम कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिसिटी की क्लॉक्स हैं, तो क्वार्ट्ज क्लॉक आजकल यूज़ हो रही हैं। तो टाइम मेजर बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट, बहुत ही एक्यूरेट होता है, अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो जाती हैं भाई। देखिए, यहीं तक करते हैं हम, नेक्स्ट टाइम हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।